हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग अ पाइथन लिस्ट। और ये प्रोग्राम उनके लिए भी काम आएगा जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं और आगे जाकर अपना बोर्ड का पेपर देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके लिस्ट ऑफ सजेस्टेड प्रोग्राम से मैंशनड है और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम आना चाहिए। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको इम्प्लीमेंट करना है एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग अ पाइथन लिस्ट। तो स्टैक हमको पता है क्या होता है, यूजेस लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो जो एलिमेंट लास्ट में अंदर गया वो पहले आएगा, जो एलिमेंट पहले अंदर गया वो लास्ट आएगा। कई बार इसको आपको फीलो की तरह भी दिखेगा कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके, दोनों सही हैं। तो स्टैक में जो हम एलिमेंट ऐड करते हैं, स्टैक में एलिमेंट डालते हैं, तो उसको हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, और अगर हम स्टैक से एलिमेंट निकालते हैं तो उसको पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, ये तो हो गए बेसिक्स। यूजिंग लिस्ट एज अ स्टैक। तो अब एक पाइथन लिस्ट को हमको स्टैक की तरह यूज़ करना है, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पाइथन लिस्ट में आप कितने भी चाहे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, चाहे राइट एंड पे चाहे लेफ्ट एंड पे। ओके, तो हम मान लेंगे कि अगर ये एक पाइथन लिस्ट है तो इसका राइट एंड हो गया हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो राइट एंड पे जाएगा। तो अगर मैं बोलूँगा ऐड 10, ओके, तो लिस्ट बन जाएगी 10 और ये 10 अभी टॉप पर है। मैं बोलूँगा अगर ऐड 20, तो 20 राइट एंड पे जाएगा। ओके, और ये हो गया हमारा नया टॉप ऑफ द स्टैक। फिर मैं बोलूँगा ऐड 30, ओके, तो लिस्ट हो जाएगी 10 20 30। ओके, और ये राइट एंड में हमारा 30 टॉप ऑफ द स्टैक है। मैं बोलूँगा पॉप, सॉरी पुश कर देते हैं, पुश 10 पुश 20 पुश 30, पॉप करूँगा तो जो वैल्यू टॉप पे है 30 वो रिमूव हो जाएगी और बचा हमारे पास 10 20। ओके, ओके, पॉप रिमूव्ड 30, ओके, फ्रॉम द टॉप। ओके, तो हम राइट एंड को स्टैक का टॉप मान रहे हैं और यही आइडिया यूज करके हम एक लिस्ट को हम मान रहे हैं कि हम इसको स्टैक की तरह यूज करेंगे। ओके, तो पुश ऑपरेशन क्या होगा, पुश ऑपरेशन ऐड एलिमेंट टू द राइट एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, और पॉप ऑपरेशन क्या होगा, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक इंटीजर स्टैक है मेरे पास। ओके, ब्लैंक, मतलब हम एक स्टैक ऑफ इंटीजर स्टोर कर रहे हैं यूजिंग अ लिस्ट और लिस्ट अभी ब्लैंक है। ओके, तो अगर मुझे करना है पुश 10, ओके, तो हमको राइट एंड पे ऐड करना पड़ेगा। राइट एंड पे ऐड करने के लिए हमारे पास मेथड है अपेंड। तो मैं बोलूँगा इंटीजर स्टैक डॉट अपेंड 10। ओके, मेरे को पुश करना होगा 20। ओके, तो मैं बोलूँगा सेम इंटीजर स्टैक डॉट अपेंड 20। तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसे बन गई अब। ओके, 10 और 20, और ये राइट एंड जो है हमारा टॉप है जो कि 20 टॉप पर है अभी। फिर मैं बोलूँगा पुश 30। ओके, पुश 30 करेंगे तो सेम चीज़ हम इंटीजर डॉट अपेंड 30। ओके, तो मैं लिस्ट प्रिंट करा के दिखाता हूँ एक बार, प्रिंट इंटीजर स्टैक। ओके, तो एक बार मैं 10 ऐड करने के बाद प्रिंट कराता हूँ, 20 ऐड करने के बाद और 30 ऐड करने के बाद। ओके, चला के देखते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में लिस्ट 10, ओके, स्टार्टिंग में लिस्ट 10, फिर 10 20, फिर 10 20 एंड फिर 10 20 30। ओके, तो जो राइट एंड है वो हमारा टॉप है, तो स्टार्टिंग में टॉप 10 था क्योंकि 10 ही एक अकेला एलिमेंट था। फिर 10 20 में 20 टॉप पर है, फिर 10 20 30 में 30 टॉप पर है। ओके, तो अगर आप उसको और सुंदर तरीके से प्रिंट कराना है, क्योंकि इस लिस्ट में कहीं ये प्रिंट नहीं हो रहा है कि टॉप किस साइड है, तो मैं बोलूँगा प्रिंट एफ। ओके, मैं बोलूँगा टॉप हमारा लेफ्ट साइड पर है। ओके, और हम लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कराएंगे, तो मैं बोलूँगा इंटीजर स्टैक, और ये रिवर्स निकालने के लिए लिस्ट का आप ये यूज़ करते हो स्प्लैशिंग। ओके, चला के देखते हैं इसको। ओके, तो देखिए टॉप हमारा 30 है, फिर 20, फिर 10। ओके, लिस्ट अभी भी सेम है। अभी भी मैं पुश 40 करूँगा, पुश 40 करूँगा और इंटीजर स्टैक डॉट अपेंड। ओके,
और प्रिंट कराऊंगा ऐसे, ये प्रिंट्स हटा देते हैं। ओके, तो हमारा पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर रहा है स्टैक। जब हमने 10, 20 और 30 इसी ऑर्डर में पुश किया तो स्टैक के टॉप पर 30 है, फिर 40 पुश किया तो स्टैक के टॉप पर 40 आ गया। ओके, क्लियर। तो टॉप में अभी ये था, अब टॉप में 40 आ गया। ओके, अब हम करते हैं पॉप ऑपरेशन। तो मैं लूँगा पॉप करने के लिए हम राइट एंड से ही रिमूव करेंगे। ओके, क्योंकि राइट हैंड हमारा टॉप है, इसको कॉमा कर देते हैं। राइट हैंड हमारा टॉप है, राइट हैंड से रिमूव करेंगे। तो लिस्ट से राइट हैंड में रिमूव करने के लिए पॉप मेथड आता है। तो मैं बोलूँगा प्रिंट पॉप, और ये जो एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा इंटीजर स्टैक डॉट पॉप। ओके, और फिर से बता रहा हूँ, जब हम ये प्रिंट करा रहे हैं तो इंटीजर स्टैक जो हमारा लिस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, हम बस लिस्ट का रिवर्स निकाल के उसको प्रिंट करा रहे हैं ताकि हमारा टॉप लेफ्ट साइड पे दिखे। ओके, हम राइट एंड को ही टॉप मान रहे हैं अभी, क्योंकि हम राइट एंड पे ऐड कर रहे हैं और राइट एंड से रिमूव कर रहे हैं। तो जब हम पॉप करेंगे तो राइट एंड से एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, फिर प्रिंट कराएंगे। राइट, सो पाइथन 3। ओके, तो हमने जब पॉप किया तो हमको 40 मिला क्योंकि टॉप पे था, फिर हमारा टॉप 30 हो गया और स्टैक ही हो गया। फिर से हम सेम चीज़ करेंगे। ओके, फिर से पॉप करेंगे। ओके, तो क्लियर, तो पॉप 30 हुआ और ये हमारा रिमेनिंग स्टैक। ओके, फिर से करेंगे। ओके, क्लियर। ओके, पॉप हो गया 20। ओके, और फाइनली एक बार पुश और कर देते हैं 50, पुश 50 तो अपेंड 50। ओके, क्लियर। देखिए अब हमारा टॉप 50 हो गया क्योंकि हमने 50 पुश किया। और ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम मेथड्स लिख लेते हैं पुश और पॉप करने के लिए। तो मैं बोलूँगा डेफ पुश, ये लेगा एक इंटीजर स्टैक। ओके, और एक लेगा एलिमेंट टू पुश, और हम कंसिडरिंग राइट एंड एज द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, ऐड एलिमेंट टू द राइट एंड ऑफ द लिस्ट, right hand of the list at the top of the stack. ओके, तो इंटीजर स्टैक डॉट अपेंड एलिमेंट, ये तो हो गया पुश, जो कि हम पुश में कर रहे हैं। पॉप क्या हो गया, पॉप में हम राइट हैंड से वैल्यू रिमूव कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा पॉप्ड एलिमेंट, ये हो गया इंटीजर स्टैक डॉट पॉप। ओके, एंड रिटर्न पॉप्ड एलिमेंट। ओके, ये भी मान लेते हैं अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, दैट इज इस लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज लिस्ट का लेंथ 0 है, तो मैं बोल दूंगा रिटर्न नन। ओके, रिटर्न नन इफ द स्टैक इज एम्प्टी, दैट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 0। पॉप हो गया, पुश हो गया, एक प्रिंट मेथड लिख लेते हैं, प्रिंट स्टैक। ओके, ये लेगा एक इंटीजर स्टैक। ओके, तो अब मैं प्रिंट इसको एज अ स्टैक कराना चाहता हूँ टॉप टू बॉटम। तो मैं बोलूँगा प्रिंट टॉप और एंड बराबर ब्लैंक। ओके, और अगर स्टैक खाली हुआ, इफ लेन ऑफ इंटीजर स्टैक बराबर 0। ओके, तो मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी और रिटर्न कर दूंगा। ओके, ऑलराइट, तो जब स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं बोलूँगा प्रिंट, फिर मैं बोलूँगा प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द टॉप। तो ये हो गया एफ। ओके, फर्स्ट एलिमेंट हो गया इंटीजर स्टैक का लास्ट एलिमेंट। तो जो टॉप एलिमेंट है वो राइट मोस्ट एलिमेंट है, मतलब लिस्ट का लास्ट एलिमेंट। तो अगर मैं लेंथ ऑफ द लिस्ट को इसमें ले लूँ, लेंथ ऑफ इंटीजर स्टैक। ओके, तो अगर इसको एल से सब्सटीट्यूट कर दें, ओके, तो ये हो गया L -1। टॉप एलिमेंट प्रिंट हो गया। फिर टॉप के बाद हमको प्रिंट कराने बाकी एलिमेंट। तो फॉर आई इन रेंज L -2 से लेकर -1 और -1 हमको प्रिंट कराना है 1 2 3 1 2, और ये हमारा हो गया एलिमेंट इंटीजर स्टैक ऑफ आई। अभी प्रिंट करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो अब हम ये फंक्शंस यूज़ करेंगे। ओके, तो ये कमेंट कर देता हूँ मैं, इंटीजर स्टैक कॉपी करके कमेंट करके यहाँ ले आता हूँ मैं। ओके, हमारे पास 3 फंक्शंस है, पुश पॉप और प्रिंट।
ओके। तो मुझे पुश करना है पुश 10, तो इंटीजर स्टैक में पुश करना है 10। ओके। फिर इंटीजर स्टैक में पुश करना है 20 30 20 30। ओके। प्रिंट स्टैक इंटीजर स्टैक। ओके। सो एक एम्प्टी स्टैक में 10 20 30 पुश किया और हमको फिर प्रिंट कराना है स्टैक। ओके। तो क्लियर। तो अब आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो देखिए आउटपुट आ रहा है टॉप पे 30 फिर 20 फिर 10 एज अ स्टैक। ओके। वर्टिकल ऑर्डर में इसका प्रिंट हो रहा है। ओके। फिर मैं पुश करूंगा पुश 40। ओके। प्रिंट स्टैक। ओके। तो अब स्टैक ये हो गया। ओके। पॉप करते हैं तो पॉप का स्टेटमेंट क्या था, ये था। ओके। प्रिंट, इस बार हम मेथड यूज कर रहे हैं तो पॉप इंटीजर स्टैक। ओके। पॉप इंटीजर स्टैक। ओके। फिर प्रिंट कराएंगे इंटीजर स्टैक को। ओके। तो क्लियर। ओह, ये सी लेन ऑफ इंटीजर स्टैक होना चाहिए। ओके। सिली मिस्टेक। क्लियर। ओके। तो पॉप हो गया 40 क्योंकि 40 टॉप पर था, फिर हमको ये स्टैक मिला। ओके। फिर से पॉप कराते हैं, फिर से प्रिंट कराते हैं। ओके। ओके। पॉप हो गया 30 टॉप पे था और बचा ये स्टैक। राइट। तो ये कोड हो गया जिसमें आप एक लिस्ट को एज अ स्टैक यूज कर रहे हो। आप चाहे लिस्ट का जो लेफ्ट एंड है उसको भी स्टैक टॉप यूज कर सकते हो। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कमेंट कर देते हैं। मैं बोलूँगा कंसिडरिंग द लेफ्ट एंड of the list at the top of the stack, add element to the left end of the list. ओके। तो इसके लिए हमको insert मेथड यूज करना पड़ेगा। integer stack dot insert at this index 0, जो कि सबसे लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स होगी क्योंकि अब लेफ्ट मोस्ट एंड लेफ्ट एंड हमारा टॉप है और ये डाल देंगे हम एलिमेंट। ओके। और जब हम पॉप कर रहे हैं तो हमारा पॉप्ड एलिमेंट हो जाएगा अब integer stack dot pop at index 0। ओके। तो जब हम प्रिंट कराए थे तो ये पार्ट तो सेम रहेगा। ओके। ये पार्ट चेंज हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ओके। इंटीजर स्टैक ऑफ 0 अब, क्योंकि लेफ्ट हैंड में हमारा टॉप है। ओके। अब हम जाएंगे 1 से लेकर लेस देन l तक इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1। ओके। लेकिन ये वाला कोड सेम रहेगा क्योंकि हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं। ओके। हमको बस इतना मतलब है कि 10 एक स्टैक में पुश होना चाहिए और ये लिस्ट एज अ स्टैक यूज हो रही है। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वो आपका फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं। ओके। तो अब इसको वापस चलाते हैं तो हमको सेम आउटपुट मिलना चाहिए। तो ओके, सेम आउटपुट। ओके। तो आप देख रहे हो जब आपने 10 20 30 ये पुश किए तीनों और प्रिंट कराया तो ये आया स्टैक। फिर आपने 40 पुश किया तो ये आया स्टैक। फिर आपने पॉप किया पहला एलिमेंट तो 40 टॉप पे था, पॉप हो गया, बचा ये स्टैक। फिर आपने फिर से पॉप किया, ये टॉप पे था, पॉप हो गया, बचा ये वाला स्टैक। ओके। ऑलराइट। तो आप ये जो है लेफ्ट एंड जो पहला इंडेक्स होता है उसको भी एज टॉप आप अज्यूम कर सकते हो। ओके। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था। तो इसका कोड का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। और इस लिस्ट में जो क्लास 11 क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस का सजेस्टेड प्रैक्टिस लिस्ट है पाइथन प्रोग्राम्स का। इसके और भी पाइथन प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट था या कुछ समझ में नहीं आया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर दूँ। और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अच्छा क्या नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस पे इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में हमेशा मुझे बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।